Good morning, students. In today's video, we will discuss environment scanning and we may call it as environment analysis. When we talk of the meaning of this topic, it means the process to monitor events and evaluating trends for making strategic decisions. जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं दैट द एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर के बना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं और उसमें भी फिर से क्लासिफिकेशन है एंड देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ ही बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो जब ये फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं तो ये बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का काम भी कर सकते हैं या थ्रेट्स का काम भी कर सकते हैं। दीज आर अनप्रिडिक्टेबल क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग और एनालिसिस हम इन सभी फैक्टर्स को, इवेंट्स को, ट्रेंड्स को स्टडी कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं और इससे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं जो कि बिजनेस के लिए फेवरेबल हो। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हैं, उनके इफ़ेक्ट को बिजनेस पे कम करने के लिए, फेवरेबल बनाने के लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग किया जाता है या एनवायरमेंट एनालिसिस किया जाता है। Different techniques are used for environmental scanning or environmental analysis. इसमें we include many techniques as has been mentioned here, like the very first one is pestle analysis, then we have SWOT analysis, we have ETOP, we have EFE matrix, we have quest analysis, we have competitive profile matrix, and then we have last forecasting techniques. We will discuss these techniques one by one. Like the very first one is pestle analysis. Pestle, P stands for political aspects, E economic aspects, S socio-cultural aspects, then we have technological aspects, then we have environmental aspects, and then we have legal aspects. So we have different components here which has a great bearing on the business. Different environmental factors, political, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट को हम यहाँ मेंशन करते हैं जिसका बिजनेस पे इफेक्ट होता है। इन सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करके अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट एनालिसिस वी हैव SWOT एनालिसिस विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इंटरनल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। SWOT एनालिसिस एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिससे हम बिजनेस की करंट पोजीशन को समराइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। Next we have ETOP. ETOP stands for Environmental Threats and Opportunities Profile. It is a technique which is used for carrying out environmental analysis and provides a summarized picture of environmental factors and their effect on the organization. तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं और उनको समराइज वे में प्रेजेंट करते हुए ये देखते हैं कि उनका बिजनेस पे क्या अफेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव EFE मैट्रिक्स दैट स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इसमें हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सभी फैक्टर्स को
समराइज करते हैं एंड इवेल्युएट करते हैं सो दैट वी मे फाइंड विच फैक्टर्स आर मोर रिलेटेड टू द बिजनेस, मोर रेलिवेंट टू द बिजनेस, मोर इफेक्टिव फॉर द बिजनेस. Next we have QUEST technique. It stands for Quick Environment Scanning Technique. I repeat, Quick Environment Scanning Technique. It is a process which uses scenario building for environmental analysis and helps in deciding feasible alternative strategies for the बिजनेस. तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, उनके बेसिस पर ही हम फिजिबल मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं. तो बिजनेस के लिए जो फिजिबल स्ट्रैटेजीज हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिनेरियो बिल्डिंग. नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPM भी बोलते हैं. इस टेक्निक का मेन यूज़ किया जाता है फॉर दी कॉम्पिटिटर एनालिसिस. इस टेक्निक की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और उसका फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करते हैं जिससे हम कंपटीशन को फेस कर सकें. नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव फोरकास्टिंग टेक्निक्स. फोरकास्टिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड चेंजेस विच अकर एवरी नाउ एंड देन. ये तो हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक हम इन चेंजेस को एडवांस में फाइंड आउट करके अपना डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव कर सकते हैं. इसमें हम कुछ टेक्निक्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा. वी यूज़ टाइम सीरीज एनालिसिस, we use judgmental forecasting, experts opinion, Delphi techniques, then we have brainstorming and statistical modeling. These are few techniques which are used for predicting the future in advance and making the decision making effective in the favor of business. So these are the widely used techniques of environmental scanning. One or many of these are used by businesses for making sound decision in the favor of business. एंटरप्रेन्योर एक या इनमें से कुछ को मिलाकर के टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे वो अपने बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन ले सके. तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग और एनालिसिस नेम से ही मीनिंग क्लियर होता है कि हम एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को, जिससे हम बिजनेस के फेवर में डिसीजन ले सकें. और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, ये हमने इन टेक्निक्स में डिस्कस किया. So we have discussed in today's video the meaning and techniques of environmental scanning. Thank you.